नहीं, हमसे नहीं मांगा ना, हमसे नहीं मांगा, लेकिन ऐसे था नहीं तो ही हमारे पास था नहीं, पैसा नहीं मांगा तो हमारा बच्चा ही नहीं मिला ना। पैसा होता तो बच्चा ही मिल जाता अब तक। हो सकता है दूसरी पार्टी से ले लिया हो तो। हाँ, दूसरी पार्टी से हमें शक नहीं, यकीन है ले रखा है पैसा, जब तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो जहाँ पे भी है गलत ही जगह फंस रही है, नहीं वो अभी तक आ जाती है हमारे पास। आजाद नगर थाने के ऐसे कई लोग हैं जो हमसे मिले हैं, कहते हैं भाई पैसे हो तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। और ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हमारे साथ बीत रही है, हमें पता है। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है फिलहाल सेक्रेटरी हिसार में। हाँ, हिसार का एक कोर्ट लघु सचिवालय देखने लग रहे हो। और यहाँ पर एक परिवार है भाई, इस परिवार की एक लड़की लगभग 85 दिन से गुम है। पता नहीं कड़ा कड़ा घूम लिए, SPD, SPDC, मतलब बड़े बड़े अधिकारी मिल चुके हैं, लेकिन एक छोटी ही मतलब कोई मैसेज वगैरह देख लिया था। लड़की है, बच्चे हैं भाई, पता नहीं गलती भी हो जाग रहा है, तो एक मैसेज देख लिया था, उस मैसेज के कारण बस उसका थोड़ा धमकाया था। देखिए, अगर पहले ही बात बताऊं तो पहला बच्चों के साथ मतलब बहुत मार पीट भी, गेड़ के कुट्टे भी कर दे, सांटे तक भी मारे दे, इस तरह के हालात मतलब किसी की मड़ी ही भी नू नहीं बा थोड़ा सांस काट जो मतलब डर करता। माता पिता का, दादा दादी का, परदादा का, तो ताऊ ताई का सारे डर करता। लेकिन एक इस परिवार की जो गुड़िया है, गुड़िया का नाम हर्षिता है, हर्षिता सोनी, जो 16.5 साल की है, 85 दिन से लापता हो रही है और आज तक उसका पता नहीं लग गया है। प्रशासन ने भी लगातार गुहार लगा ली, लेकिन अभी तक कोई भेद नहीं चला। ये कुछ मतलब सीधा रास्ता बताने लग रहे प्रशासन है, लेकिन फिर भी कोई जरिया मतलब कोई सीधा है इनते डायरेक्शन नहीं मिल रही, सीधी ही कोई भी इनका मतलब तसल्ली नहीं हो रही बात की भाई कड़ा है गुड़िया कुकर के है। और CCTV वगैरह में भी चेक हुई है, CCTV में देखी गई है कड़िया ऑटो में बैठ दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैंने पहले ही बता दिया भाई, पहला किस तरह मतलब गेड़ का कुट्टा करते, छेत्या करते, तो बालक की हिम्मत नहीं आती भाई बात से, क्योंकि डर करता काका ताऊ का, दादा दादी का, माँ बाप का। लेकिन आजकल के उसका बालकपन है, कुछ चेंजिंग भी आ गया, ज़माना चेंज होने लग रहा है। लेकिन ये छोटी जो बच्ची 16.5 साल की थोड़ी ही धमकाई थी, उसके बावजूद वो घर से निकल गई, लापता हुई है, किसी के साथ गई है। ये इनसे बातचीत करांगे। क्या मामला जी, एक बार ये पूरा बताओ आप, डिटेल में विस्तार से बताओ क्या मामला। हमारी गुड़िया का पता नहीं लग रहा भाई, जब 85-86 दिन हो गए। कहाँ से आप, हिसार कौन सी कॉलोनी? मैं आज़ाद नगर गीता कॉलोनी से हूँ जी, आज़ाद नगर थाने के पास आज़ाद नगर से जी। कितने दिन हो गए गुड़िया? गुड़िया को लगभग 85 दिन हो गए जी। 85 दिन। 85 डेज। तो कहाँ कहाँ प्रयास करे आपने ढूंढने? मैंने तो जी हर जगह गया हूँ जी, थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी है, रिपोर्ट करा रखी है। एक दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी जी उन्होंने, भाई ID ले आना और कल आ जाना और फ़ोटो ले आना बच्चे की जी। आज़ाद नगर थाने में रिपोर्ट करा रखी है। हम तो अपने लेवल पर तो जी स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड, होटलों में जाके फ़ोटो दे आए, सब भाइयों को बोले। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ऑटो ड्राइवर मेरे भाई बहुत जानकार है, उनको मेरा नंबर दे के उम्र में फ़ोटो वगैरह सारे दे आए। जितना प्रयास होता था रिश्तेदारों में फ़ोन फान करके बता रखा है जी सब। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 16.5 साल है। तो क्या लगा आपने, वो घर से खुद गई है या कोई उठा के? नहीं जी, मैंने जिस दिन निकली है उस दिन एक दिन पहले वो मैसेज, फ़ोन में मैसेज थे जी मेरे, तो मैंने वो मैसेज देखे, लड़के के मैसेज थे जी। वो लड़के को बुलवाया, उसकी माँ साथ में आई जी, तो वो थे दो ही मैसेज। तो मैं सोचा छोटा ही मामला होगा जी, तो मैंने बच्चे को समझाया, थोड़ा धमका भी दिया। वो माँ आ गई उसकी लड़के के साथ, लड़के को बुलवाया था तो मैंने थोड़ी उनसे बात करी, माँ जी ये बात गलत है। वो बोले जी नहीं कोई बात नहीं, आज के बाद शिकायत को नहीं आवे जी। वो रात को सो गए, सवेरे हम उठे 7-7:30 बजे, तो बच्चा घर नहीं था जी। वो फुटेज में आ रहा है, 6 बजे के नज़दीक 6:10 पे ऑटो में बैठती दिख रही है जी, मेन रोड आज़ाद नगर से। जिस लड़का था आपने बताया मैसेज देखा, वो लड़का घर पे ही है? वो पुलिस बता रही है घर पे, बाकी हमने देखा भी है घर पे। फिर और भी कुछ हो सकता है जी, शक तो हमारे को पूरा उसी पे। बच्चा नहीं मिल रहा तो उनके जब गुड़िया गायब हुई है, FIR के 25 से 30 दिन के बाद उनके मोहल्ले में देखी भी गई है, हमारे पास सबूत भी है। उन्होंने बयान भी लिया है, SHO साधु राम जी ने, आज़ाद नगर वालों ने रात ने बयान लिया जी। तो रात को अच्छे अफसर थे, उन्होंने बयान ले लिया। सवेरे हमारी सुनीता ऐसा ही उसी मौके पे फिर पहुंच गई, उसको लेडीज़ को धमकाया ही। तो वो हाँ, लड़के की माँ को नहीं, जो हमारी गवाह है उस मोहल्ले में जिसने देखी थी, उसी घर से निकलती। वो घर है जिनके खिलाफ हमने दरखास्त दे रखी है, आज़ाद नगर से कैमरी रोड पे उनका घर है, उन्हीं के मोहल्ले की हमारी गवाह थी। उसको इतना धमकाया जी, उस लेडीज़ का फ़ोन आया
बोले जी मेरे को इस मामले में ना घसीटो। बाकी उसने सारी शाम को जिसने गवाही दे दी रात को जी पुलिस वालों के पास है, तो सवेरे क्यों मना कर रही है? आपने कोई सीसीटीवी फुटेज देखा वहाँ का जो आपने बताया कि लड़की हमने देखी 30 दिन बाद? वो सीसीटीवी फुटेज ही हम देख रहे थे जी। जब सुनीता ASI आई तो वो रोड थोड़ा चलता है जी, वो लेडीज हमारे पास ही बैठी थी जिसने हमारी बच्चा देखा था। हमारे से गुम हुए तो 30 दिन हो गए थे ना, वेशभूषा तो उसी को पता थी, लेडीज को भी मौके की कैसी थी। तो वो लेडीज बैठी थी, हमारे पास 2 हवलदार बैठे थे, साधु राम ASI ने भेज दिए थे, बैठे थे, वो फुटेज निकाल रहे थे। उन्हीं वो पुलिस वाले फुटेज निकाल रहे थे, थोड़ी समझ नहीं आई तो हमने उस लेडीज को बुला लिया जिसने रात को बयान दिया था। वो लेडीज बैठी थी, इतनी देर में आ गई सुनीता ASI वहाँ पे। तो बोले किस लेडीज ने किसने देखी थी भाई? मैं बोला जी ये बहन जी इन्होंने देखी। बोले चल मैंने बाथरूम करा के लिया, उनका घर नजदीक ही था। बोले चल मैंने बाथरूम करा के लिया। वो 2 ही मिनट लगे जी, वहाँ जाके उसको क्या पता क्या बोला है, वो वापसी आगे जी, आगे बोली मेरे को फ़ोन पे, बोले भाई मेरे को इस मामले में ना घसीटो। जो रात को बंदा हाँ भर रहा है वो सवेरे कैसे नाट गया जी? और अभी तक 2 मिनट पहले तक भी भर रहा था। तो सुनीता ASI पे मैं सुबह शुरू से शक है, शक नहीं यकीन है, वो दूसरे उन पार्टी के साथ बिकी हुई है। वहाँ मौके पे पुलिस को थोड़ी जल्दबाजी में वो फुटेज दिख रही थी, साफ समझ नहीं आ रही थी। वो जिस दुकान में लगी थी वो यही बोल रहे थे भैया पेन ड्राइव ले आओ, पुलिस वालों को बोले तो पेन ड्राइव में ले जाओ, आराम से बैठ के लैपटॉप में चढ़ा के देख लेना। पुलिस वाले बोले ठीक है जी हम वो ले आते हैं पेन ड्राइव। वो क्या पता अभी लाए हैं कि नहीं लाए, हमारे को कुछ नहीं बताते जी। वो कौन सी कॉलोनी से है? वो कॉलोनी है जी गंगवा से कैमरे रोड जाते हैं ना, थोड़ा आगे ठेका आता है जी, उस कॉलोनी का है, मतलब गंगवा ही लगता है वो गंगवे का। लगता ही है मतलब। हाँ जी, हम तो आजाद नगर के हैं जी। फुटेज जब देखी गई उसके साथ में कोई और भी था या अकेली थी? नहीं जी, वो ऑटो में बैठती दिखाई दे रही है, हाथ करके सवारी वाला ऑटो जैसे आजाद नगर में है। तो जैसे हमने रिपोर्ट लिखाई ना तो 1 2 4 दिन टप गए, 6ठे दिन जी मेरा थोड़ा पारा ही हो गया। मैं बोले मैडम जी आप कुछ काम ही को निकलने लग रही है, हमारी आई हो सुनीता ASI। महा जी आप कोई काम ही नहीं कर रहे, बच्चा इतने दिन से गायब हो रहा है, आपको कुछ ही वो नहीं करने लग रहे। तो सैनी साहब की रैली थी जी, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सैनी साहब की रैली थी, मैं बोला मैं तो सैनी साहब के पास जाऊँ या कोई कार्रवाई करो जी। बोले चल देखते हैं जी। वो मेरे साथ चले गए जी। फुटेज देखी तो ऑटो में बच्चा बैठता दिख रहा है, तो ऑटो भी दिख रहा है, बच्चा भी दिख रहा है, अपने पता लग गया अपना है। तो आप उसमें नंबर साफ नहीं आया जी। मैं मैडम जी को बोले, मैं बोला जी आप दूसरी देख लेना फुटेज है, दूसरे में नंबर आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी, ड्राइवर बता देगा बच्चा बैठा। तो मैंने यहाँ उतारा तो कम काम करना पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। भैया आप आगे देख लेंगे, फारा चौक उतरी होगी तो स्टेशन। बोले मन ने काम ना सिखावे, तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे काम का, तू बताओगी कि केस बना दूंगी साड़ा पे। नू बोले जी सीधा ही। बोले हाँ मैं बोला जी दूसरी देख लें। बोली केस बना दूंगी, तुम मन ने ज़्यादा सिखा हुआ है कि मेरे काम में बाधा डालन की तरह वो कर दूंगी। मैं बोला जी देख लो, पहले ही बहुत दिन। बोले रहने दे मैं आप देख लूँगी, मैंने भूख भी लग रही है और काम भी करना ही है। वो जी इतने दिन हो गए, आज वो फुटेज ही नहीं है, ना कोई सबूत है जी बच्चा कहाँ है नहीं है, सारा डिले कर दिया। जैसे बच्चा जहाँ जॉब करता था इनको बता रखी थी, लेडीज़ अपने बेटे से बात कराती थी, मेरा बच्चा वहाँ जॉब करता था। उस लेडीज़ के 8 घंटे की जॉब में 7-7 घंटे लेडीज़ ने अपने बेटे से बात कराई है। उसी लेडीज़ का बेटा है जी वो, सावित्री उसकी माँ का नाम है, लड़के का नाम है हिमांशु। तो किस से मिले आप? हम सारे मिल लिए जी। जैसे वो फुटेज निकालने के लिए बोला था, मैं वहाँ बच्चा जहाँ रहता है वहाँ से आपको कुछ क्लू लग सकता है जी। 1-2 नेपाली हैं वहाँ, थोड़ा शक माँ जी हो सकता है, बच्चा कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पता कर लो जी। वहाँ भी 25 से 30 दिन बाद गई हैं जी, वो रिकॉर्ड भी होगा इनके पास। हर चीज़ में इन्होंने देरी करी है जी। जाने वाला तो हम रणवीर गंगवा जी के पास 2 बार जाए जी, सावित्री जिंदल जी के पास 2 बार जाए। परसों अभी एक बारी मैं यहाँ जाके आया हूँ जी, रणधीर जी पनियार के यहाँ, कहीं ढंग सिर का जवाब को नहीं मिला जी। तो सावित्री जिंदल जी का भी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया जी, PA जी का, ललित शर्मा जी का। बोले भाई हमने SP साहब को फ़ोन कराया, जल्दी आपकी कार्रवाई होगी। वहीं से थोड़ा बहुत आश्वासन लगे। अभी 2-4 दिन का नाम बोल रहे थे, भाई 3-4 दिन तो हो गए जी। आने वाले 2-4 दिनों में क्या पता लग जाए जी, बाकी तो कोई आस को नहीं। तो अभी आपका दिल क्या कह रहा है कि लड़की यहीं आसपास है या कहीं बाहर? नहीं जी, लड़की कहीं भी है, हमारी लड़की मुसीबत में ही है जी। नहीं, हर मीडिया पे हर जगह हो चुकी है जी, बात तो फैल चुकी है, ऊपर तक जा चुकी है जी। वो खुली होती, उसका फ़ोन मिलने की वो होती ना, फ़ोन होता उसके पास तो वो पक्का करती जी, मांगने जोगी होती ना, वो खुले में होती, पक्का फ़ोन करती है। जिस चीज़ का हमारे को यकीन है जी, वो कहीं बंदिश में है और क्या पता ना भी हो जी, भगवान ऐसा करे तो क्यों। परिवार में कौन कौन आपके हैं? परिवार में हमारे सारे हैं जी। हमारे फिलहाल तो 2 बच्चे, हमें 2 वाइफ, मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा वो जो घूमे है जी, बाकी सभी हैं। 2 लड़के 1 लड़की है। हाँ बस अभी इतने दिन हो गए, मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई भाई, आगे क्या लगा अपना कुछ होगी कार्रवाई या फिर? अब तो जी जैसे 3-4 दिन से तो पूरी भगदड़ तो मच रही है जी। बाकी हमारे को दिखावे हैं या काम कर रहे हैं जी, काम करते तो बच्चा मिल ही जाता जी। 3 दिन का वो कल हम इकट्ठे हुए थे जी, हमारे भाई आए थे
प्रधान और जाट कॉलेज के और संगठन के भी बहुत थे मतलब बंदे जी। तो कल 18 तारीख को एसपी साहब से दोबारा मिले, वो लिख के जो देते हैं दिया जी। एसपी साहब बोल रहे दिन रात एक कर दूंगा। भाई मैं टाइम तो बता नहीं सकता, टाइम मैं दूँ भी नहीं गा, मैं दिन रात आपके साथ ही हूँ, मेरी भी 2 गुड़ियाँ हैं, मैं टाइम नहीं दे सकता, पर आपका साथ पूरा दूंगा, दिन रात मैं एक कर दूंगा जी। तो हमारे भाई जो थे उन्होंने बोला जी बच्चा गुम होएगा बहुत दिन हो गया, आप कुछ कहो ना कहो, हम आपको 3 दिन का टाइम दें, फिर ना कहियो कि धरने पे बैठे ना अपने आज 10वां दिन है जी, दिन रात यहीं रहते हैं जी हमारे बच्चे। और कल ये भी सुना था आमरण अनशन पे बैठे आप। हाँ जी, आज 5वां दिन है जी, खाना कौन खाया? मेरी बहन जी आया जी, कह रहे हैं लंबी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी बेटा, ऐसे तो बीमार हो जाएगा जी। मैं भी हाँ, हर भाई ये कह रहा है भाई ऐसे तो फिर मरने वाले काम हो जाएंगे, इनका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, खाना खा लो तो फिर मैं देखूँ जी कितने दिन और चल रहा है, किसी को कोई फर्क पड़ा तो खाना खा लेंगे जी। और क्या कहा, लंबी लड़ाई। आपने बता जी की बेटी मैंने थोड़ी धमका दी, इससे पहले भी धमका दी होगी बेटी? नहीं, उसी दिन धमकाई थी जी, उसी दिन धमकाई थी। और फिर कोई इतना बड़ा वो थोड़ी है, बच्चा को ढूंढो तो सही, कोई मेरे खिलाफ गवाही दे तो कार्रवाई करो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जी, बच्चा तो फिर भी लाना पड़ेगा जी। और बच्चा गलत थोड़ा बहुत दिखा धमका भी देगा जी, आपका भी बच्चा होगा, आपने कभी धमकाया नहीं, कोई ऐसा माँ बाप एक भी लिया उन्होंने कह दे मैंने बच्चा धमकाया नहीं, और गलत चलेगा तो बच्चा माँ बाप के रख के कर देगा जी, धमका तो गाई जी। ये तो अपने काम ना करने के तरीके पे, अपने काम ना होने के उस पर वो दबाते हैं बात को, हाँ मिट्टी डाल रहे हैं। क्या नाम जी आपने? रागनी। जो मैसेज देखे गए मोबाइलों, किस तरह मैसेज नॉर्मल थे, कोई आपत्तिजनक थे, किस तरह मैसेज? मतलब नॉर्मल तो नहीं थे, नहीं तो बच्चे को हम डांटते ही क्यों कि भाई कुछ कहते क्यों? प्लानिंग के तहत कुछ ऐसे आ रहे नहीं, प्लानिंग के तहत तो नहीं था, लेकिन हाँ जो उसके बाद हमने FIR करवाई और जो फुटेज कैमरा मतलब जो उस लड़के ने डिलीट कर दिए थे वो पुलिस प्रशासन ने खुद ही निकाले थे। उसमें थे कि वो हरिद्वार की टिकट वगैरह भी सर्च कर रहा था उन दिनों ही, और भी मैसेज थे जिसमें शादी शुदी की भी बात थी कि वही कर रहे थे, वो पुलिस ने खुद ही निकाले थे। अब वो ये कहते हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल कर रहे थे, वो तो राजी खुशी की बात थी उनकी। और वो हरिद्वार की जो टिकट कर रहा है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ नहीं कह सकते, आपकी बेटी आके बयान देगी ये जब हम उन पे कुछ करेंगे। पर्सनल लाइफ तो लड़के की होगी, लड़के की तो नहीं कह सकते। हाँ तो वही तो हमने यही बात उनको बोली थी कि हाँ भाई पर्सनल लाइफ कैसे होती है, आप कोई चीज मतलब, लेकिन उन्होंने ना हर चीज़ को ऐसे दिखा रखा है ना कि वो हर चीज़ पर मिट्टी डाल देते हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की आज तक। तो अभी आप यहाँ कैसे, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चों के साथ आप यहीं पर रुक रहे हो? हम जब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं आएगा, हम 5 जाएंगे घर, नहीं तो 4 भी नहीं जाएंगे। तो सोने के लिए घर पे जाते हो या यहीं रहते? नहीं, हम 24 घंटे, आप आके देख भी सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो, हम 24 घंटे यहीं रहते हैं, हम घर नहीं जाते। वही तो बता रहे हैं। इसके बाद क्या कोई मतलब धमका आया था, मारपीट कुछ बच्चे के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मल एक भाई कोई भी पिता देखेगा, आप भी बच्चे हो। नहीं, हमें हमारे बच्चे का ये पता है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा डर के कहीं छुप गया या कुछ, हमें हमारे बच्चे का ये पता, वो कहीं पे भी होता, कहीं पे भी होता, वो अब तक आ लेता, अब तक क्या वो शाम तक ही आ लेता, वो घर से निकली है, वो जहाँ पे भी है गलत ही जगह फंस रही है, नहीं वो अभी तक आ जाती है हमारे पास। क्या अपील करते हैं आप प्रशासन से, शासन प्रशासन से? प्रशासन से तो हमें मतलब हम इतने धक्के खा चुके हैं ना 3 महीने में, मेरे को कोई वो नहीं है जो हमारी ये मैं और भी आए हैं जो संगठन से। शासन से कोई अपील है? बस अगर हमें कोई हमें नायब सिंह सैनी जी तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो उनसे यही है कि इनके ऊपर कोई नहीं है, क्या सरासर गुंडागर्दी चल रही है हर जगह। आज़ाद नगर थाने के ऐसे कई लोग हैं जो हमसे मिले हैं, कहते हैं भाई पैसे हो तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, और ये बात कहीं ना कहीं सही है क्योंकि हमारे साथ बीत रही है, हमें पता है। तो अगर वो हमें सुन रहे हैं तो फिर वो ही कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए। पैसा वगैरह मांगा? नहीं, हमसे नहीं मांगा ना, हमसे नहीं मांगा, लेकिन ऐसे तो हमारे पास था नहीं, पैसा नहीं मांगा तो हमारा बच्चा ही नहीं मिला ना, पैसा होता तो बच्चा ही मिल जाता अब तक। हो सकता है दूसरी पार्टी से ले लिया हो तो। हाँ, दूसरी पार्टी से हमें शक नहीं, यकीन है ले रखा है पैसा, जब तो कार्रवाई नहीं हो रही। मैं को सरकार पैसा दे, सैलरी देती है काम। हाँ, वो ऊपर से उनकी फिर भी उनकी भूख है ना, वो भी खा के मिटती नहीं है ना, इसीलिए तो मतलब एक अगर पार्टी से नहीं लिया होता उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसा, तो उनके खिलाफ सबूत हैं सारे। 20 दिन बाद बच्चा देखा गया है उनके पड़ोस में, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो पैसे ही ले रखे हैं।
और हमें यकीन है लेती है वो और ले रखे हैं उसने। माँ बेटी एक अच्छी दोस्तों है जी, कभी कोई जिक्र चले कोई बात चली है? नहीं भाई, अगर पता होता ना ऐसा तो ये दिन ही नहीं देखते हम। और मतलब जो वो लेडीज़ अपने लड़के से बात करा रही, माँ आपस में शेयर हाँ जी, और वो जो लेडीज़ अपने लड़के से बात करा रही थी ना, उसने मैं शायद मेरे को भी समझ नहीं आया और उस बच्चे को भी इतना टाइम नहीं हुआ। अगर हम मेरे को पता चलता ना तो मैं उस बच्चे को समझाती, शायद उसके समझ में भी आ जाती। लेकिन बड़े लोगों ने ही उसको सह दे रखी थी, तो वो तो छोटा बच्चा था तो उसके दिमाग पे तो वो उसको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। अभी 16.5 साल की है, जब घर से गई वो 16.25 साल की थी, तो उसे अपनी अच्छाई बुराई की इतनी वो नहीं है अभी कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके। मैं देव ड्रेसेस पे सेलिंग का करती थी, वो ड्राइवरी करते हैं। यहाँ पर बैठने बच्चों में पढ़ाई करवा कर जो बच्चे आपके छोटे बच्चे वो भी तो बच्चा ही है ना, जो हो सकता है वो हो नहीं सकता है, वो मुसीबत में ही है। प्रभावित तो सब कुछ ही हो रहा है इनका। पढ़ाई ये कहाँ 24 घंटे यहीं रहते हैं इनके, ना ही स्कूल जा रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे यहीं बैठे रहते हैं। हम इसी इंतज़ार में शायद हमें न्याय मिलेगा, किसी को तो हम दिखेंगे, हमारा बच्चा आ जाए। अगर ये ला देते, जो 6 दिन में ये बच्चा ला सकते थे तो 6 दिन में तो वो कैमरे चेक करते हैं। यही किसी बड़े आदमी का बच्चा हो, एसपी साहब हो या कोई भी हो, तो 6 दिन बाद लाएंगे, 6 घंटे में लेके आ जाएंगे बच्चे को। कोई भी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो इतने, आम जनता भी इतनी समझदार तो है ही, जब सारे रोटी खाते हैं कि इतने दिन लगते 3 महीने, 3 घंटे में भी आ जाता बच्चा। 3 महीने बहुत उनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि आ जाएगा एक दिन, लेकिन हमारे लिए एक घंटा बहुत मुश्किल निकलता है। हर टाइम यही लगता है बच्चा आ जाए कहीं से।